हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटम्स का थर्ड पार्ट। जो हम लोगों ने एनर्जी nth के लिए निकाला था, उसी से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे और आगे तक ले जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे में आप लोग इसको डिराइव करेंगे और देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट दैट द व्हाट द nth एनर्जी। ठीक है, द nth एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय तो क्या होगा बच्चों, En इज इक्वल टू, जो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग निकाले हुए थे, 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, m के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर इंटू 1/n²। ओके, तो हम लोग जो है बोहर्स ने 4 पासुलेट दिया था, उस एक 4 पासुलेट में एक पासुलेट हम लोग यूज। तो आइए, फ्रॉम बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या बच्चों, जैसे ये न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, n1, सेकेंड ऑर्बिट n2, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा वो एनर्जी क्या होगी, h न्यू। तो इसी चीज़ को बोहर्स ने अपने क्या बताया था, बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो उसको अप्लाई करेंगे हम लोग, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, हायर, दैट में En2 माइनस En1। वैल्यू रख दीजिए इसमें। E इज इक्वल टू N2 माइनस 2 पाई, सब कुछ वही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं, के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर, ओके, इन 1/n² ये, ठीक। फिर ये माइनस फार्मूले में है, फिर हम माइनस रखेंगे, माइनस 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन, ठीक है, एच स्क्वायर और इंटू 1/n² बच्चों। ठीक है, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम इसको फ्रंट पे कर लेंगे। तो E इज इक्वल टू, और कॉमन जो है कॉमन कर लें, तो 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर बाहर ले लिया, और हो जाता है यहाँ n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, अब बात आती है कि इसको जो है फॉर हाइड्रोजन एटम, तो जेड इक्वल टू हम लोग 1 ले लेते हैं, ठीक। तो E इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर और 1/n1² माइनस 1/n2²। अब यहाँ E की वैल्यू अभी बताया ना, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, तो यहाँ h न्यू रखेंगे, है ना, h न्यू इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2² इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, तो ये CH³ हो जाएगा ना, H³ और इस सारी वैल्यू ऐसे लिख डालिए, 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर ई पावर 4 और 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, अब आपको पता है कि न्यू C इज इक्वल टू न्यू लेमडा और 1/λ, है ना, 1/λ इज इक्वल टू जो है न्यू बाई C। ठीक, अब यहाँ पे रख देंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। तो द वेव नंबर इज गिवन बाय, तो वेव नंबर क्या हो जाएगा, न्यू बार इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू, न्यू के प्लेस पर रखेंगे तो यहाँ CH³ है ना, 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर
ई पावर 4, ठीक, ई पावर 4 और 1/n1² माइनस 1/n2²। अब ये जो वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू है, इसको रिप्लेस कर देंगे एक कांस्टेंट r, n1² माइनस 1/n2²। ये आपका फाइनल रिजल्ट आया। तो वेयर r इक्वल टू 1.0973 इंटू 10⁻7 पर मीटर, क्योंकि 1/λ है, इज कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। और द एबव फार्मूला इज नोन एज रेडबर्ग फार्मूला, ठीक है। वेरियस सीरीज स्पेक्ट्रम है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, 3 सीरीज को हम डिस्कस करेंगे। आता है वो आपका सीरीज कौन कौन सा है, तो एक ही बार में हम लोग सारा समझ लेते हैं। तो 5 है, तो 1 इज द लाइमन सीरीज, ओके। लाइमन सीरीज एक साथ इसी वे में हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा जो होगा वो होगा बाल्मर सीरीज, तब वो पाश्चन सीरीज, और फोर्थ जो होगा वो लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, डबल टी होगा, ब्रैकेट है वो आपका 5 हो जाएगा। फुंड स्टार्ट होता है पी से, पढ़ते हैं फुंड, ये आपका हो गया ब्रैकेट सीरीज, ओके। तो बहुत सिंपल ढंग से आप समझ लीजिए, जो ट्रांजिशन होगा इसका, उसका लोअर और हायर, ये 2 चीज़ें ध्यान देनी है। फार्मूला आपके पास यही है रेडबर्ग कांस्टेंट का, ठीक है, रेडबर्ग फार्मूला, उसी को अप्लाई करके हम लोग सीरीज को लिखेंगे। तो जो लोअर होगा वो n1 है, हायर जो होगा वो n2 है। तो यहाँ पे बस मुख्य 2-3 पॉइंट दिमाग में रखनी है। पहला, ये किस में लाई करता है, दूसरा इसका सीरीज क्या होगा, ठीक है। वायलेट रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ठीक, अल्ट्रा वायलेट रीजन में ये लाई करता है आपका विजुअल रीजन में, ओके। ये लाई करता है आपका इंफ्रारेड रीजन में, ओके। ये लाई करता है, ये भी इसी में लाई करता है इंफ्रारेड रीजन में, ओके। एंड लास्ट आल्सो भी लाई इन इंफ्रारेड रीजन। ये पहला आपको दिमाग में ये रखना है वो एनी हायर एनर्जी लेवल क्या होगा, वो n2, 2, 3, 4 so on, एंड लोअर एनर्जी लेवल जो होगा बच्चों वो होगा आपका n1 = 1, ठीक। इस हिसाब से आप जो रेडबर्ग फार्मूला इसके लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, न्यू बार इक्वल टू 1/λ, बहुत आसानी से, सिंपल से, r1/1², ओके, माइनस 1/n2², और जहाँ पे n2 आपका चलेगा क्या, तो इसके लिए लिख रहे हैं तो आप लोग यहाँ लिखिए n2 = 2, 3, 4 so on। ये आपका हो गया लाइमन सीरीज, ठीक है। किस रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में, हायर एनर्जी लेवल n2, 2, 3, 4, लो एनर्जी n, और ये अब बड़े आसानी से आप इसका भी लिख डालेंगे, है ना, क्या
लेवल N2 इज इक्वल टू लीजिए आप 6, 7, 8 सो ऑन। एंड लोअर एनर्जी लेवल जो आपका होगा N2 इज इक्वल टू 5। तो इसके लिए आप वेव नंबर या 1/λ इक्वल टू लिखते हैं आप R 1/5 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। और N2 इज इक्वल टू बच्चों यहाँ हो जाएगा क्या 6, ठीक है, 7 सो ऑन। इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आप जो है सीरीज जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में होंगे वेरियस सीरीज मीन्स 5, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। तो बच्चों आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अब आप अपने तैयारी में लग जाएं और जो है फिजिक्स के छोटे छोटे नोट्स अपने मतलब अकॉर्डिंग टू यू तैयार करना शुरू कर दीजिए। और जैसे चैप्टर 1 में चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे आप अपना एक फ्लो चार्ट टाइप का तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बीतने नहीं देर लगता। और एक अच्छी प्रिपरेशन से ही आप फिजिक्स के पेपर्स को अटैम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो आपको लगेगा बहुत ही टफ पेपर है फिजिक्स का, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं फिजिक्स को बहुत अच्छे वे से और एक लाइटली वे से तैयारी नहीं करते हैं, इसलिए वो हमें टफ लगने लगता है। तो बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ें और बोर्ड की प्रिपरेशन करें। यहाँ बहुत ही आसान लैंग्वेज में और बहुत ही आसान तरीके से आपको ये सिखाया जाता है, ठीक है। तो और आप अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से, मित्रों से बोलें कि हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इससे फिजिक्स का नॉलेज गेन करें। थैंक्स अ लॉट जॉइनिंग टू विथ अस।